माता पिता और गुरु में कौन श्रेष्ठ है? तो सबसे पहले हम ये भाव रखें कि इन तीनों में कोई श्रेष्ठ कोई छोटा, ये भाव हम नहीं कह सकते, क्योंकि तीनों तुल्य है, तीनों की पदवियां एक समान है। शास्त्र तो कहता है, माता पिता गुरु संत की वाणी, करे ही प्राणी बिन विचार हित जानी। ये तीनों जीवन में ऐसे हैं जो आज्ञा करे, आज्ञा गुरु नाम विचारणीय, उसे क्षण नेत्र बंद कर उनकी आज्ञा का पालन करो। इसलिए माता पिता जो हमारे जीवन में हमें किस प्रकार सद्ज्ञान देते हैं, किस प्रकार व्यवहार सिखाते हैं जीवन में, किस प्रकार कई माता पिता भगवत भक्ति में बालक को अग्रसित करते हैं, और वही बालक जब किसी गुरु के शरण में जाता है तो वो और सुंदर और अद्भुत भाव से निपुण होकर जब चमकता है, तो ये तीनों के प्रकाश से ही, तीनों की कृपा से ही ये सब उस बालक पर संभव हो पाता है। आप किसी को भी देखो, किसी भी बड़ी पदवी पर कोई बैठा व्यक्ति होगा तो वो निश्चित रूप से अपने माता पिता के द्वारा या अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु की कृपा के द्वारा। अब गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु तो असंख्य हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे शिक्षा गुरु, हम 24,000 भी बना सकते हैं। यदि हमें चींटी से भी, उसे देखकर भी यदि कोई भाव, कोई शिक्षा मिल रही हो, तो सहज रूप से हम चींटी को भी अपना गुरु बना सकते हैं। इसलिए शिक्षा गुरु बहुत हैं, लेकिन दीक्षा गुरु मात्र एक को होता है, जो विधिवत हमें भगवान नाम देता है, जो विधिवत हमें शक्ति प्रदान करता है भगवान नाम लेने की। इसलिए माता पिता गुरु, इन तीनों में कोई भेद होना ही नहीं चाहिए और भेद बुद्धि रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तीनों कोई साधारण नहीं, ये बालक का निर्माण करने वाले हैं, ये बालक के निर्माता हैं। इसलिए इस प्रश्न का यही उत्तर है कि तीनों में कोई भेद नहीं है और तीनों ही श्रेष्ठ है। तीनों का बालक के जीवन में, संतान के जीवन में, एक शिष्य के जीवन में एक ही प्रकार का भाग है। वही बालक का निर्माण करते हैं, वही बालक को जीवन में क्या पाना है, क्या अचीव करना है, वह सिखाते हैं। इसलिए आशा है कि आपके इन प्रश्नों का भी निवारण हुआ होगा, और जिस प्रकार की भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी पुनः आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और पुनः एक नवीन प्रश्न के साथ नवीन जिज्ञासाओं की पूर्ति करते हुए हम नवीन भाव को प्रस्तुत करेंगे। जय श्री कृष्ण।